अगर हम डीएचएच के स्टार्ट की बात करें तो हमें पहले बहुत ही कम कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर एल्बम देखने को मिलता था डीएचएच आर्टिस्ट के साइड से। बट रिसेंटली अगर हम पिछले 1-2 सालों की बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारे एल्बम ड्रॉप या फिर प्रोजेक्ट जैसे ईपी और मिक्सटेप डीएचएच आर्टिस्ट के साइड से देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो करेंटली डीएचएच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और बहुत सारे आर्टिस्ट इस चीज को ट्राई कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉन्सेप्ट एल्बम और कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट एल्बम या फिर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ए कॉन्सेप्ट एल्बम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स रिटन बाय ए म्यूजिशियन और ए ग्रुप that is based around a certain theme or concept. These themes can be compositional, lyrical, instrumental or narrative. In brief, concept project में एक theme follow किया जाता है और they have a storyline. और अगर हम western hip hop में देखें तो ये concept album या फिर concept project बहुत पहले से चला आ रहा है और हम लोगों ने पास में कुछ बहुत ही बड़े successful concept project already देखे हैं। Jay-Z, American Gangster, MF Doom, Food, To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar, Master Ace, This Possible Arts. So ये कुछ बाहर के कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल है। So अगर हम डीएचएच की बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट एल्बम या फिर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट डीएचएच में भी देखे हैं। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट हमें डीएचएच के बड़े मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की तरफ से देखने को मिला है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट भी है जो हमें अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साइड से देखने को मिले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। कुछ जो है वो थोड़े पुराने प्रोजेक्ट है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, फ्यूचर में रिलीज होने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो यू विल नो कि जब कॉन्सेप्ट एल्बम की बात आती है तो हमारे डीएचएच के रैपर्स भी पीछे नहीं है और उनके साइड से भी हमें कुछ क्रेजी कॉन्सेप्ट एल्बम देखने को मिले हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम 6 क्रेजी कॉन्सेप्ट एल्बम या फिर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा तुम्हें कुछ स्पेशल मेंशन में भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट में हमें प्रोजेक्ट के वीडियो के थ्रू बहुत ही क्रेजी स्टोरी लाइन देखने को मिली है। कुछ प्रोजेक्ट के गानों में बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग की गई है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें किसी थर्ड पर्सन को बेस्ड करके पूरा एल्बम बनाया गया है और उसके अराउंड हमें पूरी स्टोरी देखने को मिली है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। बहुत सुना बॉबे डेली, अब है मेरी बारी, रेडी फॉर द फाइट, मैंने करी है तैयारी। मेरे साथ मेरे भाई लोग, सेम टीम सेम गैंग, बहुत हार्ड नहीं बाबा बोले बहुत भारी। थूके माइक पे नहीं करे तेरी याद, रांची के लौंडा से लड़ो मिले लाश, सीधे गोल मारे करे नहीं पास। गाने का नाम है रांची वासी और आर्टिस्ट है माया। जैसा तुम लोग को पता है मैं खुद झारखंड में ही रहता हूं और अगर हम झारखंड के कुछ बेस्ट रैपर की बात करें, माया इज वन ऑफ देम। और भाई ने रिसेंटली एक ट्रैक ड्रॉप किया है जिसमें ही इज रिप्रेजेंटिंग झारखंड और तुम्हें झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे रेफरेंस भी इस ट्रैक में सुनने को मिल जाएंगे। दिस इज अ रियली गुड ट्रैक। स्पेशली मुझे इस ट्रैक का वीडियो बहुत सही लगा। वीडियो टीम ने भी बहुत सही काम किया है, माया ने बहुत सही काम किया है। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं। लाइक इस गाने में अभी करेंटली 3-4 हजार व्यूज है। ये गाना और भी ज्यादा व्यूज डिजर्व करती है, ठीक है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। Okay, let's now come back to the video and let's now start with some of the best concept album / project in DHH. So the first concept album of this video is none other than Tadi Paar by MC Stan. मैं 90s का बच्चा, तुझा ऐसा पुच्चा, तू लेबल का घुसा, मैं लेबल पे मुच्चा, किसी के बोलने पे नहीं। So तड़ी पार जो एल्बम है वो हमें 2020 में देखने को मिला था और इस एल्बम में टोटल 8 गाने हमें MC Stan के साइड से देखने को मिले थे। So अगर हम इस एल्बम की बात करें, दिस एल्बम इज अ बेंचमार्क फॉर अ कॉन्सेप्ट एल्बम इन DHH। इस एल्बम में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग देखने को मिली है MC Stan के साइड से और MC Stan अपनी लाइफ की जो स्टोरी कन्वे करना चाहते थे या फिर अपनी लाइफ की स्टोरी हम लोगों को बताना चाहते थे वो बहुत ही अच्छी तरह से इस एल्बम के थ्रू कन्वे कर पाते हैं। हमें इस एल्बम में एक थीम देखने को मिला है, हर गाना एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा MC Stan की जो म्यूजिक प्रोडक्शन हमें इस एल्बम में देखने को मिली है उसमें भी MC Stan ने एक थीम फॉलो किया है। और अगर हम इस एल्बम की वीडियो की बात करें, हमें हर गाने का म्यूजिक वीडियो देखने को मिला था एंड एवरी म्यूजिक वीडियो इज टॉप नॉच। सो जैसा मैंने पहले बोला, दिस एल्बम इज अ परफेक्ट एल्बम और दिस इज अ परफेक्ट कॉन्सेप्ट एल्बम। और जब भी बेस्ट कॉन्सेप्ट एल्बम की बात DHH में होगी या फिर इन जनरल बेस्ट एल्बम की भी बात DHH में होगी, तड़ी पार विल बी देयर इन दैट लिस्ट फॉर श्योर। Okay, let's move to our next concept album जो हमें पिछले साल देखने को मिला था and this is again one of my favorite album। इस एल्बम का नाम है Home
by Bella. अब लोगों में मशहूर है कहानियां कि मैंने मेरा जानवर जगा दिया. So this album Home was definitely a turning point for Bella. और Bella ने इस एल्बम के थ्रू हमें ये बताया कि वो कितनी ज्यादा वर्सेटाइल आर्टिस्ट है. और इसके साथ साथ हमें इस एल्बम में एक कॉन्सेप्ट और थीम देखने को मिला. हमें Bella का पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड देखने को मिला और हम Bella की लाइफ को और अच्छे से इस एल्बम के थ्रू समझ पाए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस एल्बम के बारे में लगती है, इस एल्बम ने हमें ये सिखाया कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर लेजेंडरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे या फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. Bella ने इस एल्बम की जितने भी म्यूजिक वीडियो है वो खुद ही रिकॉर्ड किया है. आई थिंक मोबाइल फोन या फिर छोटे कैमरा से रिकॉर्ड किया गया है. और म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग भी बहुत सारे ट्रैक में हमें खुद Bella करते हुए दिखे हैं. सो डेफिनेटली अगर बेस्ट कॉन्सेप्ट एल्बम की बात हो रही हो और Bella का एल्बम द होम उसमें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. Okay, let's now move to our next concept album. और ये जो concept album है, this album is by a underground artist जिनका नाम है सार्थक और एल्बम है बॉम्बे माफिया. So this album or LP is based on an Indian gangster named मान्या सुर्वे. So मान्या सुर्वे 70s के टाइम में मुंबई के एक बहुत बड़ी माफिया थे. He was a fearless human और उस टाइम पे he was one of the most wanted person ऑफ बॉम्बे. और ये भी माना जाता है कि मान्या सुर्वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जितना हम लोगों को मूवीज या फिर स्टोरीज में बताया जाता है उससे. मान्या सुर्वे मल्टीपल मर्डर्स, लूट, बैंक रॉबरी और 1992 बॉम्ब ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व हो चुके थे. पर सवाल ये है कैसे एक ग्रेजुएशन करने वाला नॉर्मल सा बंदा बॉम्बे का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया. एंड यू विल फाइंड द आंसर थ्रू दिस एल्बम. इस एलपी में हमें टोटल 20 ट्रैक देखने को मिले हैं और डीएचएच के कुछ क्रेजी टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी इस एलपी में फीचर हुए हैं. सो इस एल्बम का जो आइडिया है सार्थक भाई का, वो मुझे बहुत ही सही लगा और सार्थक भाई ने बहुत ही सही इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया है इस कॉन्सेप्ट एल्बम में. और जब तुम इस एलपी को सुनोगे यू विल डेफिनेटली गो थ्रू द लाइफ ऑफ अ गैंगस्टर हु इज मान्या सुर्वे. सो जब डीएचएच के बड़े आर्टिस्ट कोई एल्बम बनाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट एल्बम बनाते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके एल्बम को स्ट्रीम्स देते हैं. पर जब भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहा होता है तो हमारे साइड से वही सेम सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता है. सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जरूर जाके इस एलपी को चेक करना, इस एल्बम को चेक करना. यू विल नॉट डिसअपॉइंट और बहुत सही काम किया है भाई लोगों ने. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट और ये बहुत रिसेंटली हमें देखने को मिला है. इसका नाम है ख्वाबिदा बाय किंग. तुम देख लो है आखिरी खेल मैंने. So this is a very unique project और ऐसा प्रोजेक्ट हमें डीएचएच में इसके पहले आई थिंक देखने को नहीं मिला है. ये कोई एल्बम नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ म्यूजिकल ड्रामा जिसमें हमें 3 ट्रैक किंग के साइड से देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 ट्रैक ऑलरेडी ड्रॉप हो गया है और साथ में हमें स्किट वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं. और ये जो म्यूजिकल ड्रामा है ये हमें कनेक्ट करेगी किंग के अपकमिंग एल्बम द सैम्पिंग टॉक से. और अगर हम किंग के YouTube डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें, दिस प्रोजेक्ट इज अ वीकली सीरीज ऑफ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स डॉक्यूमेंटिंग द जर्नी ऑफ ए मैन इन सर्च ऑफ पर्पस, लव और ए मीनिंग. और एक बहुत अच्छी चीज मुझे इस प्रोजेक्ट में ये देखने को मिली कि इस प्रोजेक्ट का जो वीडियो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हाई और क्रेजी है. तो अभी करेंटली ये प्रोजेक्ट आधा ही रिलीज हुआ है. इसमें अभी हमें और कुछ चैप्टर और ट्रैक सुनने को मिलने वाले हैं. पर जब ये प्रोजेक्ट पूरा रिलीज हो जाएगा, फॉर श्योर दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट ऑफ DHH. Okay, let's now move to the next concept album and this is again by King और इस एल्बम का नाम है The Carnival. जब जिगर जले तब तब आंखों में आग उठे, जब शिखर चढ़े तब एक को देख के लाख जुटे. So, इस एल्बम में हमें 8 गाने देखने को मिले किंग के साइड से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एल्बम में हमें एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिली. हर गाने का हमें म्यूजिक वीडियो देखने को मिला और जैसे तड़ी पार में हो रहा था, हर गाना एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी था. और एक हद तक हम ये भी बोल सकते हैं कि इस एल्बम ने डीएचएच में कॉन्सेप्ट एल्बम के प्रोजेक्ट को थोड़ा पॉपुलराइज किया और इसके बाद और भी रैपर्स जो है वो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट ट्राई करने लगे हैं. सो डेफिनेटली द कार्निवल इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट वी हैव सीन इन डीएचएच. Okay, let's move to the next concept project और अगेन ये भी हमें बहुत रिसेंटली देखने को मिला है and this is 8 साल by MV बंटाई. पुष्पा बुला रहे फैन लोग, उनको भी मालूम है झुकेगा नहीं यार. So, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे मे भी कॉन्सेप्ट एल्बम कंसिडर ना करें, पर अगर हम देखें दिस एल्बम इज फॉलोइंग अ सर्टेन थीम
And the theme is this album is based on the 8-year journey of एमिवे बंटाई. So एमिवे बंटाई ने 2013 में हिप हॉप करना, रैप करना स्टार्ट किया था और जब उन्होंने 8 साल जो उनका एल्बम है ये बनाना स्टार्ट किया था तब उनके हिप हॉप में 8 साल कंप्लीट हो गए थे. और उसी जर्नी पे बेस्ड हमें ये एल्बम एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिला है जहां पे एमिवे बंटाई ने अपने स्ट्रगल, हार्ड वर्क, पेन और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है. सो अगर हम कॉन्सेप्ट एल्बम की बात कर रहे हैं, वी कांट इग्नोर दिस एल्बम एंड श्योरली दिस इज अ गुड एल्बम बाय एमिवे बंटाई. Okay, it's time to check the last album जिसमें भी हमें एक certain concept देखने को मिला है and the name of this album is Mr. Nair by Raftaar. हाँ जी चाहूंगा मैं फरमाना के लिखने से मतलब है दिखने से मतलब है लिखने से दिखने पे मिले जो धनुष. So Raftaar बोलते हैं Mr. Nair is an acronym I coined together that not only stand for my surname but also means National Ambassador of Indian Rap. It's an epiphany of how my life has shaped me and how I have traveled courtesy my middle class upbringing. इस एल्बम में हमें 16 ट्रैक रफ्तार के साइड से देखने को मिले हैं और ये एल्बम जो है वो स्टार्ट और खत्म होती है प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक से, पर बीच में रफ्तार ने पॉप म्यूजिक के साथ भी इस एल्बम में एक्सपेरिमेंट किया है. दिस एल्बम इज ऑल अबाउट रफ्तार. रफ्तार के स्ट्रगल के बारे में हमें इस एल्बम में जानने को मिला है और इस एल्बम के थ्रू हम रफ्तार को और भी क्लोजली और अच्छे से जान सकते हैं. सो दिस इज नॉट जस्ट अ गुड थीम बेस्ड एल्बम या फिर कॉन्सेप्ट एल्बम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एल्बम वी हैव सीन इन DHH. Okay, so this was it. This was the video. अब हम कुछ स्पेशल मेंशंस भी चेक कर लेते हैं. ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छे हैं, उसमें भी हमें बहुत अच्छी थीम या फिर कॉन्सेप्ट देखने को मिली है. भेजा तो हाथ ये पैर पड़े, पंखे तो पूरे फैला बस क्या, हर कोई बांसुरी बजते ही बस. आंखें टारगेट पे फोकस जैसे चील में, बाकी रैपरों के लिए करूं बैड फील में, करूं परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर में. किसको नहीं मालूम इंसान कैसे आए इस धरती पे, तू आए इस दुनिया में पर जाएगा किसकी मर्जी से. ओके, सो अगर मैंने कोई एल्बम मिस कर दिया हो या फिर कोई प्रोजेक्ट मिस कर दिया हो तुम कमेंट में बता सकते हो. जब मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा या फिर फ्यूचर में इस वीडियो को फिर से बनाऊंगा तो उस एल्बम को उस वीडियो में फॉर श्योर ऐड कर दूंगा. और अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो. और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने सेकंड चैनल जिसका नाम है रैपबॉट 2.0, उसमें एमिवे और रफ्तार का जो बीफ चल रहा है उसके ऊपर मीम रिव्यू बना के डाला है. बहुत ही क्रेजी और फनी मीम रिव्यू है, लाइक दोनों साइड का प्रॉपर मजाक उड़ाया गया है. तुम अगर एंटरटेनिंग वीडियो देखना चाहते हो तो वो चैनल का वीडियो तुम चेक कर सकते हो, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. और हमें जल्दी से उसमें 7 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं. 7 के होते ही मैं उसमें अगला वीडियो डाल दूंगा जो मे बी ओमेगल वीडियो होगा, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना. और वो चैनल की वीडियोस को भी जितना तुम इस चैनल पे प्यार दिखाते हो उस चैनल पे भी उतना ही प्यार दिखाना. और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में. तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. थैंक्स अगेन. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे.